Hello friends, my name is Ajay Kumar, working as a physics lecturer in Meritorious School Ludhiana. Today we will discuss about principle of superposition. So सबसे पहले हम देखेंगे definition क्या है. Then according to principle of superposition when a number of charges acting at a point then total force on a particular charge is the vector sum of forces exerted on it by all the other individual charges. So इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या है. According to principle of superposition, when a number of charges are acting at a point, means in this diagram this charge is Q1, then Q2 charge is also exerting force on Q1, Q3 also exerting force on Q1, and so on. Qn also exert force on Q1. Then the total force on Q1, that will be equal to sum of the force exerted on Q1 by Q2, on Q1 by Q3 and on Q1 by Qn. मीन्स हम देख सकते हैं जो Q2 चार्ज ने Q1 पे फोर्स लगाई वो कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास है F12, मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड. देन Q1 के ऊपर Q3 चार्ज ने कितनी फोर्स लगाई, F13, मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3. सिमिलरली हमारे पास जो है nth चार्ज ने फर्स्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, F1n. ठीक है, वेक्टर साइन मीन्स फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है. नाउ इसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल फोर्स, अगर हमारे पास जो टोटल फोर्स है उसे हम लिख लें F1, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड. फर्स्ट पे सेकेंड के कारण कितनी फोर्स लगी, F12, प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड, फर्स्ट के ऊपर थर्ड के कारण कितनी फोर्स लगी, F13, प्लस अप टू सो ऑन फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. नाउ इसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ में, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कहता है कूलम्स लॉ, इफ Q1 and Q2 are two charges that is Q1 and Q2 separated by distance small r, मीन्स हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है हमारे पास, r है, स्मॉल r है. ठीक है, और R21 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर. R21 इज यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है जो हमारे पास क्या
डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे पास ये r डिस्टेंस था। अगर हम इसको क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं ना, r12 वेक्टर, ये हमारे पास डिस्टेंस बनता है। सिंपल में r होता है, वेक्टर फॉर्म में r12। देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा, f12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r12 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या होता था r स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है r12 एंड r21 कैप इज ए यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अब दूसरा हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, f13 that will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1, force on charge Q1 due to Q3, that is equal to r13 square r31 cap, that is equation number 3 up to so on। f1n force on charge 1 due to nth charge कितनी हो जाएगी, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r1n square, rn1 is the unit cap representing the direction of force, this is equation number 4। अब कुछ नहीं करेंगे, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 2, 3 and 4 in 1 we get क्या आएगा, F1 total force on charge 1 that is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा, सब में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या Q1 Q2 ओवर r12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर r21 कैप प्लस Q1 Q3 ओवर r13 स्क्वायर r31 यूनिट कैप अप टू सो ऑन Q1 Qn ओवर r1n स्क्वायर rn1 कैप। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, इसको हम अदर फॉर्म में भी देख सकते हैं। अदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसे, समेशन की फॉर्म में, मीन्स f1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I varies 1 j1 up to n where I is not equal to j qi qj over rij square rji कैप। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी है। इट मीन्स जो टोटल फोर्स हमारे पास किसी चार्ज पे आती है वो क्या होती है, वेक्टर सम होती है ऑल अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।